श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 12 पुराण के 7वें प्रसंग में हम सभी श्रवण करते हैं श्राद्ध कल्प का निरूपण। 12 पुराण में श्राद्ध कल्प में कितनी सुंदर बातें कही गई हैं, इस वीडियो में आप सब अवश्य ही श्रवण करें। निश्चित ही मेरा मानना है अगर इस श्राद्ध कल्प के पूरे प्रसंग को आप सुनते हैं तो निश्चित ही अपने पितरों के तृप्त के लिए आप एक अच्छे साधन एवं अच्छे उपाय अवश्य ही प्राप्त करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है इस वीडियो को आप सभी पूरा सुनें। मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि हे विप्रवर, प्राचीन समय में यह प्रसंग ब्रह्मा जी के पुत्र सनंदन ने, जो सनक जी के छोटे भाई एवं परम बुद्धिमान हैं, मुझसे उन्होंने कहा था। अब ब्रह्मा जी द्वारा बतलाई गई वह बात सुनो। त्रिनाचिकेत त्रिमधु त्रिसुपर्ण 6 वेदांगों के जानने वाले, यज्ञानुष्ठान में तत्पर, भानजे, दौहित्र, स्वसुर, जामाता, मामा, तपस्वी ब्राह्मण, पंचाग्नि तपने वाले, शिष्य संबंधी तथा अपने माता एवं पिता के प्रेमी, इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि श्राद्ध कर्म में किसे किसे नियुक्त करने का विधान है, तो जो मैंने अभी आपको बताई। मित्रघाती, स्वभाव से ही विकृत, कन्यागामी, आग लगाने वाला, सोमरस बेचने वाला, जन समाज में निंदित, चोर, चुगलखोर, पुनर्विवाहिता स्त्री का पति, माता पिता का परित्याग करने वाला, हीन वर्ण की संतान का पालन पोषण करने वाला, शूद्रा स्त्री का पति तथा नाना प्रकार के बुरे कर्म को करने वाले को, ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध के अवसर पर निमंत्रण नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण को निमंत्रित करने की विधि क्या है, 12 पुराण में कितना सुंदर वर्णन आता है। विचारशील पुरुष को चाहिए कि एक दिन पहले ही संयमी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दे, पर श्राद्ध के दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर पर पधारे तो उन्हें भी भोजन कराना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने श्राद्ध तिथि के एक दिन पहले किसी ब्राह्मण को निमंत्रित कर दिया है, क्योंकि जिसको आपने निमंत्रित किया वो तो आएगा ही, लेकिन जिस दिन आपने श्राद्ध किया है, जिस दिन आपको श्राद्ध करना है, अगर उस दिन बिना निमंत्रण दिए ही अगर कोई ब्राह्मण आपके दरवाजे पर आ जाए तो उससे भी विनय पूर्वक निवेदन करके उसे भी भोजन करा देना चाहिए। श्राद्धकर्ता घर पर आए हुए ब्राह्मणों का चरण धोए, ये पहला नियम है। फिर अपना हाथ धोकर उन्हें आचमन कराए, तत्पश्चात उन्हें आसनों पर बैठाएं एवं भोजन कराएं। श्राद्ध में ब्राह्मणों की संख्या आदि का बढ़, पितरों के निमित्त आयुग्म अर्थात 1, 3 इत्यादि तथा देवताओं के निमित्त युग्म अर्थात 2, 4, इस क्रम से ब्राह्मण के भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है श्राद्ध कर्म में विषम संख्या में और देव कर्म में, देव यज्ञ आदि में सम संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है, अथवा देवताओं एवं पितरों के निमित्त एक एक ब्राह्मण को भी भोजन कराने का विधान है। नाना का श्राद्ध वैश्वदेव के साथ ही होना चाहिए। पितृपक्ष और माता महपक्ष दोनों के लिए एक ही वैश्वदेव श्राद्ध करना चाहिए। देवताओं के निमित्त ब्राह्मणों को पूर्व मुख बैठाकर भोजन कराना चाहिए तथा पितृपक्ष एवं माता महपक्ष के श्राद्ध में ब्राह्मणों को उत्तर मुख बैठाकर भोजन कराने का विधान बताया गया है। हे द्विजवर, कुछ आचार्य कहते हैं पितृपक्ष और मातामह
इन दोनों के श्राद्ध अलग अलग होने चाहिए। अन्य कुछ महर्षियों का कथन है दोनों का श्राद्ध एक ही साथ एक ही पाक में होना समुचित है। अब वर्णन करते हैं इसी प्रसंग में श्राद्ध के प्रकार। बुद्धिमान पुरुष श्राद्ध में आसन के लिए सर्वप्रथम कुशा दे, फिर देवताओं का आवाहन करे, तदनंतर अर्घ्य आदि से विधि पूर्वक उनकी पूजा करे। ब्राह्मणों की आज्ञा से जल एवं यव यानी जौ से देवताओं को अर्घ्य देना चाहिए। फिर श्राद्ध विधि को जानने वाला श्राद्धकर्ता विधि पूर्वक उत्तम चंदन, धूप और दीप उन विश्व देव आदि देवताओं को अर्पण करे। पितरों के निमित्त इन सभी उपचारों का अपसभ्य भाव से निवेदन करे, यानी जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके निवेदन करना चाहिए। फिर ब्राह्मण की अनुमति से 2 भाग किए हुए कुश पितरों के लिए देना चाहिए। श्राद्ध कल्प में ऐसी चर्चा है कि जब श्राद्ध में कुशा बिछाने की विधि आती है तो ऐसा वर्ण है कि 2 कुशा लेकर के उसको एक साथ जड़ इकट्ठा करके उसके पल्लों को 2 भागों में विभक्त करके फिर उसे आसन के लिए देना चाहिए। ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। तत्पश्चात मंत्र का उच्चारण करके पितरों का आवाहन करे। अपसभ्य होकर तिल और जल से अर्घ देना ही उचित है। अपसभ्य का मतलब जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके। श्राद्ध करते समय अतिथि के आ जाने पर हमें क्या कर्तव्य करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप श्राद्ध करने बैठे हैं और कोई पूज्य अतिथि आपके पास आ गया। अब उस समय आपको क्या करना चाहिए। श्राद्ध करते रहना चाहिए या उठ करके अतिथि का सम्मान करना चाहिए। इस कर्तव्य का बड़ा ही सुंदर विधान है। मार्कंडेय महात्मा कहते हैं, हे द्विजवर, श्राद्ध करते समय यदि कोई भोजन करने की इच्छा से भूखा पथिक अतिथि रूप में अगर आ जाए तो ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर उसे भी यथेच्छ भोजन कराना चाहिए। अनेक अज्ञात स्वरूप योगीगण मनुष्यों का उपकार करने के लिए नाना रूप धारण कर इस धरा धाम पर विचरण करते रहते हैं। इसलिए विज्ञ पुरुष श्राद्ध के समय आए हुए अतिथि का सत्कार अवश्य करे। उस समय साध्य को रोक देना चाहिए और आए हुए अतिथि का सम्मान कर देना चाहिए। विप्रवर, यदि उस समय वह अतिथि सम्मानित नहीं हुआ तो श्राद्ध करने से प्राप्त होने वाले फल को नष्ट कर देता है। श्राद्ध के समय हवन करने की विधि। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे विप्रवर, श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मण को भोजन कराने के पहले उनसे आज्ञा पाकर शाक और नमक रहित अन्न से अग्नि में 3 बार हवन करना चाहिए। ऐसे अन्न से आहुति करें जिसमें नमक ना मिला हो। उसमें अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति, सोमाय पितृमते स्वाहा इससे दूसरी, एवं वैवस्वताय स्वाहा ऐसा कहकर तीसरी आहुति देने का समुचित विधान है। तत्पश्चात हवन करने से बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सभी ब्राह्मणों के पात्र में रख दें। श्राद्ध में भोजन कराने का नियम। भोजन के लिए उपस्थित अन्न अत्यंत मधुर, भोजन कर्ता की इच्छा के अनुसार तथा अच्छी प्रकार से सिद्ध किया हुआ भोजन होना चाहिए। पात्रों में भोजन रखकर श्राद्धकर्ता अत्यंत सुंदर एवं मधुर वचन कहे, निवेदन करना चाहिए। श्राद्ध के समय जिस ब्राह्मण को बुलाएं भोजन कराने के लिए, सुंदर थाल में खाने की सामग्री को सजा करके निवेदन करें कि हे महानुभाव, आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार ही भोजन करें। ब्राह्मणों को भी तदगत चित्त और मौन होकर प्रसन्नता पूर्वक सुख पूर्वक भोजन करना चाहिए। यजमान को क्रोध तथा उतावलेपन को छोड़कर भक्ति पूर्वक भोजन परोसते रहना चाहिए। कभी भी श्राद्ध के समय किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए जब आप बैठाओ तो उससे जबरदस्ती मत करो, महाराज थोड़ा सा और ले लीजिए, थोड़ा सा और ले लीजिए।
भोजन की थाल को परोसते समय ही निवेदन कर लेना चाहिए, महाराज अपनी इच्छा के अनुसार ही आप भोजन करिएगा। ये शास्त्रों में लिखा गया है, मैं 12 पुराण की बात आपको बता रहा हूँ। श्राद्ध में ब्राह्मणों के भोजन करते समय रक्षोघ्न मंत्र का पाठ करके भूमि पर तिल बिखेर दें तथा अपने पितृ रूप में उन द्विज श्रेष्ठों का ही चिंतन करें। भाव ये रखें कि ये जो ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं इनके रूप में हमारे पितर ही आए हुए हैं, ये भाव रखना चाहिए। इन ब्राह्मणों के शरीर में स्थित मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आदि आज भोजन से तृप्त हो जाएं। भूमि पर पिंड देते समय प्रार्थना करें, मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह इस पिंड दान से तृप्ति लाभ करें। होम द्वारा सबल होकर मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करें। सबके बाद फिर प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह और ये महानुभाव मैंने भक्ति पूर्वक उनके लिए जो कुछ भी किया है उससे तृप्त होने की कृपा करें। मातामह यानी नाना, पदनाना, वृद्ध पदनाना और विश्वे देव भी तृप्त हो जाएं एवं समस्त राक्षस गण नष्ट हो जाएं। यहाँ संपूर्ण हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि विराजमान हैं, अतः उनकी सन्निधि के कारण समस्त राक्षस और असुर गण वह यहाँ से तुरंत ही भाग जाएं। अन्न आदि के विकिरण का नियम, जब निमंत्रित ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाए तो भूमि पर थोड़ा सा अन्न डाल देना चाहिए। आचमन के लिए उन्हें एक एक बार शुद्ध जल देना आवश्यक है। तदनंतर भली भांति तृप्त हुए ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर भूमि पर सभी उपस्थित अन्नों से पिंडदान करने का भी विधान आता है। पिंडदान का नियम क्या है? श्राद्ध काल में भली भांति सावधान होकर तिल के साथ उन्हें पिंड अर्पण करें। पितृतीर्थ से तिलयुक्त जलांजलि दे। पितृतीर्थ का मतलब ऐसे तर्जनी और अंगूठा के बीच से जलांजलि देने का विधान है। फिर ब्राह्मणों के उच्चिष्ट के निकट ही दक्षिण दिशा में अग्रभाग करके बिछाए हुए कुशों पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प और धूप आदि से पूजित पिंडदान करें, फिर पितामह और प्रपितामह के लिए एक एक पिंड अर्पण करना चाहिए। तदनंतर लेप भाग भुजस्त्रिप्यंताम ऐसा उच्चारण करते हुए लेप भाग भोजी यानी पिंड से बचे अन्न पाने वाले पितरों के लिए निमित्त कुशा के मूल से अपने हाथ में लगे अन्न को गिरावें। विवेकी पुरुष को चाहिए कि इसी प्रकार गंध और मालाद युक्त पिंडों से मातामह यानी नाना, पदनाना, वृद्ध पदनाना आदि का भी श्राद्ध करना चाहिए। पितरों का चिंतन करते हुए भक्ति के साथ पहले पिता आदि को पिंडदान देना आवश्यक है, फिर स्वस्ति वाचन करने वाले ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार उचित दक्षिणा देने का भी विधान है। और हाथ जोड़ करके ब्राह्मणों से प्रार्थना करें, जो विश्वदेव यहाँ पधारे हैं वह सभी प्रसन्न हो जाएं। ऐसी श्राद्ध करता प्रार्थना करे, वहाँ उपस्थित ब्राह्मण उसका अनुमोदन कर दें कि तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थना से आपके पितर विश्वदेव आदि सभी प्रसन्न हैं। फिर आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करना समुचित है। हे महामते, पहले पितृपक्ष के ब्राह्मणों का विसर्जन करें, तत्पश्चात देव पक्ष के ब्राह्मण विदा किए जाएं। विश्वे देव गण के सहित मातामह आदि में भी ब्राह्मण भोजन, दान और विसर्जन आदि की भी विधि यहाँ बतलाई गई है। पितृ और मातामह दोनों ही पक्षों के श्राद्धों में पाद, शौच आदि सभी कर्म करके पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों का करें, परंतु विदा करके पितृपक्षी अथवा मातृपक्षी ब्राह्मणों को ही करें। मातामह आदि 3 पितरों के श्राद्ध में ज्ञानी ब्राह्मण प्रथम स्नान पाने का अधिकारी है। ब्राह्मणों को प्रीति वचन और सम्मान पूर्वक विदा करे। उनके जाते समय द्वार तक पीछे पीछे जाएं। जब वह आज्ञा दे कि अब आप लौट जाइए, तब आपको वापस होना चाहिए। श्राद्ध के अंत में बलि वैश्वदेव का विधान। श्राद्ध करने के पश्चात वैश्वदेव नामक नित्य क्रिया करनी चाहिए।
इस प्रकार सबका सत्कार करके पहले घर के बड़े लोगों तथा बंधु बांधवों एवं सेवकों सहित स्वयं भोजन करें। विवेकी पुरुष का कर्तव्य है कि इसी प्रकार पिता पितामह प्रपितामह तथा मातामह प्रमातामह एवं वृद्ध प्रमातामह का श्राद्ध संपन्न करे। श्राद्ध द्वारा अत्यंत तृप्त होकर ये पितर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। काला तिल, कुतप मुहूर्त और दौहित्र ये 3 श्राद्ध में पवित्र माने जाते हैं। चांदी का दान तथा उसका दर्शन भी श्रेष्ठ है। श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध करना, उतावलापन तथा उस दिन कहीं जाना मना है। ये तीनों बातें श्राद्ध में भोजन करने वाले के लिए भी वर्ज्य है। हे ऋषवर, विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाले पुरुषों से विश्वदेव, पितृगण, मातामह और कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे ऋषवर, पितृगणों का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, अतः श्राद्ध में योगी जन को भी नियुक्त करना अति उत्तम है। श्राद्ध भोजी 1,000 ब्राह्मणों के सम्मुख यदि एक भी योगी उपस्थित हो जाए तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। सामान्य रूप से सभी पुराणों में इस पितृ क्रिया का वर्णन किया गया है। इस क्रम से कर्मकांड होना चाहिए। यह जानकर भी मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है।